अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान। ये सारा सामान पैक कर लिया है हमने, आयशा के कपड़े पैक कर लिए हैं। उसके बाद ये हैंड कैरी एक और परचेज़ किया था हमने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था सामान, तो इसलिए हमने एक हैंड कैरी और परचेज़ किया। उसके बाद ये वाली ड्रेस मैंने ली थी, परचेज़ की थी। फ़्रॉक है ये एक्चुअली, और ये सेंटर पॉइंट से ली थी मैंने। बहुत ही प्यारी लॉन्ग वाइट कलर की फ़्रॉक, बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने डिसाइड किया कि ये मैं पहन के चली जाऊंगी। बहुत अच्छी लग रही थी। हम इब्ने बतूता मॉल गए थे, तो वहाँ से परचेज़ की थी मैंने। और ये कुछ 129 दिरहम की, जो इस पे लिखा हुआ है, ये इतने की है। बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे ये काफ़ी। और तो ये मैंने परचेज़ की। उसके बाद मैंने ये जॉगर्स लिए थे पहनने के लिए। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि जॉगर्स मेरे पास वैसे ही पाकिस्तान में थे ही नहीं, मुझे लेने ही थे। और यहाँ के जॉगर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सबके लिए यहाँ से जॉगर्स परचेज़ किए थे और अपने लिए भी लिए थे। और ये देखें, उसके बाद ये पर्स भी मैंने यहीं से लिया था, जहाँ से मैंने जॉगर्स लिए थे। पर्स भी मेरा यहीं का था। ये भी बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, तो मैंने ये लिया। और अपनी सारी चीज़ें इसमें रखी, मैंने सेटिंग कर ली थी सारी। ये है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ये, और हमें निकलना था 3 बजे दोपहर में। तो हम रेडी हो गए थे, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था और सारा सामान हम रख रहे थे। उसके बाद 1 बजे से मैंने तैयार होना स्टार्ट किया था। बाकी बच्चों के कपड़े क्योंकि वो जो पहने हुए थे उतार के उन्हें सूटकेस में रखना था, इस तरह से सारा कुछ। तो ये है कि हम रेडी हो रहे थे। बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे। ये वाली दोनों की जीन्स थी, जो कि मैंने इनको डिसाइड किया कि ये लोग ये पहनेंगी। और ये टी शर्ट ली थी दोनों की सेम टू सेम, क्योंकि विंटर से स्टार्ट हो गए थे और प्लेन में एसी भी काफ़ी तेज़ चलता है, तो इसलिए फुल स्लीव्स की टी शर्ट ली थी मैंने। और रात का टाइम था, तो इसलिए ये दोनों की जो है ना टी शर्ट्स हो गई थी सेम टू सेम। और ये अंदर का इनर पहनाने के लिए ये अरूबा की क्लिप ली थी मैचिंग की, और ये आयशा का हेयर बैंड था। तो मैंने कहा कि बस ये इन लोगों को रेडी करती हूँ। उसके बाद फिर हम रेडी हो गए थे। हमारा सामान जो है ना, वो आसद के फ्रेंड आए थे हमें लेने, पिक करने। उनकी गाड़ी में हम गए थे, तो सामान सारा हो चुका था पैक, और हम जो है अपने फ्लैट से निकल गए थे। हमने जो है ना, ये हमारे अपार्टमेंट बने हुए हैं जो सामने की तरफ दिख रहे हैं, और ये हम बहुत एक्साइटेड थे, हम निकल गए थे। ये देखें, उसके बाद ये असद गए थे वो उठाने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। खैर, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं आ चुकी थी और टाइम नहीं मिल रहा था बस कि वीडियो अपलोड करूँ मैं। और ये बस उसके बाद फिर हम काफ़ी उदास भी थे, क्योंकि असद हमारे साथ नहीं जा रहे थे। तो ये था हमारा, ये देखें सामने का एरिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट था, बहुत ही अच्छा। क्योंकि हम डीआईपी में रह रहे थे, और डीआईपी का इन्वायरमेंट पूरा ग्रीनरी था, क्योंकि डीआईपी पार्क था इसका नाम। हमारे पूरे एरिया का नाम जो था डीआईपी पार्क था। तो पार्क काफ़ी अच्छे बने हुए थे यहाँ के, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, नीट एंड क्लीन पूरा इस तरह से बना हुआ था। बहुत ही अच्छा एरिया लगा मुझे ये जो चूज़ किया असद ने अपार्टमेंट हमारे रहने के लिए जो जगह चूज़ की, तो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। क्योंकि काफ़ी और जगह पे मैं गई, लेकिन सबसे अच्छी मुझे यही लगी जहाँ पे हम रह रहे थे। क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा होती है तो वही जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हम निकल चुके थे। ये देखें, हमने अपना एरिया छोड़ दिया था, पूरा एरिया भी आपको दिखने को मिलेगा। ये देखें, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ डीआईपी में है वो उतनी और कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का। तो ये हम निकल चुके हम निकल चुके थे। ये दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे थे आई थिंक। हमें निकलते निकलते 3:30 हो गए थे। और बस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा हमारा टाइम स्पेंड किया हमने। 2 मंथ्स
बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया हमने सारा कुछ। और ये देखें, ये भी एक पार्क था जो हमने एयरपोर्ट जाते हुए देखा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था। और कितना अच्छा व्यू है, और ये मौसम इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था। मैं कहती हूँ कि 2 मंथ्स जब तक हम वहाँ रहे ऐसा मौसम नहीं था अभी तक का। तो ये मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बहुत ही प्यारा। मैंने सबको ये कहा, मैं कहा देखे जिस दिन हमारा जो है ना, हम जा रहे हैं और उस दिन हम आज का मौसम देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आप बादल देखें ऊपर, कितने प्यारे बादल आए हुए हैं और कितना प्यारा मौसम हो रहा है। कभी भी ऐसा मौसम नहीं था। हम 3 बजे निकलते थे, इतनी शदीद की धूप होती थी, इतनी कि बस निकलना मुश्किल होता था। बट आज का मौसम बहुत ही प्यारा था। और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे इतना कोई रश हो रहा था कि बस, क्योंकि संडे का दिन था और ऐसा लग रहा था सब लोग आज के दिन ही जा रहे हैं। इतना रश हो रहा था कि बस पूछिए मत। तो ये कि पार्किंग भी नहीं मिल रही थी हमें यहाँ पे। असद के फ्रेंड हमें यहाँ पे उतार के, हम सबको छोड़ के कहीं आगे उन्होंने कहीं अपनी गाड़ी पार्क की थी। सो ये सब सामान वगैरह हम उतार रहे हैं, अंदर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और जो है असद के फ्रेंड जो थे वो गाड़ी लेके आगे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं थी। जहाँ पे उनको पार्किंग मिली वो उन्होंने वहाँ पे खड़ी की। और हमने सारा सामान अभी उतारेंगे, और उतार के फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे। मैं देख रही थी, पूरा एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि देख रही थी कितना रश हो रहा है। उसके बाद हम अंदर आए, देखें कितना रश है। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जब मैं आता हूँ तो इतना रश नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो पता नहीं क्यों इतना रश था। खैर, उसके बाद फिर हम यहाँ देख रहे थे कि हमारा जो टाइमिंग है कराची की जाने की, तो क्या टाइमिंग है, कैसे है, क्या है। तो सब हम गेट नंबर भी देख रहे थे, क्योंकि चेक आउट करने के बाद फिर मुझे जो है ना जाना था। गेट 4 था मेरा, तो उस पर मुझे बैठना था, जाके वेट करना था। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए, मैं अंदर आ चुकी थी। असद ने हमें अंदर तक सी ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ अंदर आ चुकी थी और यहाँ देख रही थी कि गेट नंबर कौन से गेट पे मुझे बैठना है, वेट करना है। तो बहुत ही लंबा टाइम था इसमें था कि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था, क्योंकि सारा टाइम मेरा इसी में गुजर गया था, जाते जाते ही, ढूंढते ढूंढते ही, कि बस मेरा एयरपोर्ट पे वो फ़्लाइट पे बैठने का टाइम हो चुका था। 8 बज गए थे रात के, और ठीक 8 बजे मैं पहुंच गई थी। और फिर हम अंदर आ चुके थे, सब 1 बाय 1 सब लोग अंदर जा रहे थे, और काफ़ी रश हो रहा था, ये देखें। और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, आयशा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अंदर बैठने के लिए। हम लाइन में लगे हुए थे, अपना बोर्डिंग पास जो है ना चेक करवा के अंदर बैठे, ये देखें। और आयशा जो है ना, आयशा को कह रही थी मैं आयशा वीडियो बना लो, तो हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका था चलना, ये देखें। तो आयशा का मोबाइल ही सेट नहीं हो रहा था, आयशा को विंडो सीट पे बैठना था और उससे मोबाइल सेट नहीं हो रहा था, वो गिरा रही थी मोबाइल। फिर मैं उसको बता रही थी ऐसे करें आयशा, ऐसे करें। तो फिर ऐसे करके आयशा वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद ये देखें, वीडियो बना रही थी और ये हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका था। हाँ, आधे घंटे तक जो है हमने वेट किया था, फिर उसके बाद स्टार्ट हो चुका था, ये देखें। उसके बाद फिर ये प्लेन उड़ चुका था। वीडियो सामने आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा। मैंने उसकी भी आयशा को कहा कि वीडियो बना के दे मुझे, आयशा ने वीडियो बनाई है सारी। सामने जो है ये देखें बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा है, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है, इतनी सारी छोटी छोटी सी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम कराची एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अपने सामान का, लगेज का वेट कर रहे थे। बहुत देर बाद मेरा सामान आया था, और ये उसके बाद मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं करी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।